फोग आप समझते हैं, जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो फोग बन जाती है, और फोग के साथ जब स्मोक मिल जाए, एमिशंस मिल जाए, धुआं मिल जाए, तो वो एक स्मोग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसको हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं स्मोग, SMOG, स्मोग। आपको पता है क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं पूरी दुनिया में। हमारा मुल्क, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंजेस की तरफ, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, वो 0.6 to 0.8% है, लेकिन अफेक्टीज़ में हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं। हमारे रीजन में दिल्ली से लेके बीजिंग तक, ये पिछले साल आपको पता है 2, 3, 4 नवंबर को हुआ, और इसको आप जोड़ लें मौसमियाती तब्दीलियों के साथ। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो आज से चंद साल पहले हमारी ये जो फोग थी, धुंध, नॉर्मली 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक एक पीरियड हुआ करता था जिसमें ये ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होती थी। फिर 2 साल पहले ये दिसंबर के पहले वीक में आ गई, और लास्ट ईयर ये 2 नवंबर को बहुत ज़्यादा धुंध भी हुई और फिर स्मोग की शक्ल भी इख्तियार कर ली। और अब अगर आप देखें तो ये अक्टूबर के आखिरी जो वीक था उसमें ही ये शुरू हो गई। तो इसमें बेसिकली स्मोग की इंटेंसिटी कह लें ज़रा कम होगी, लेकिन पहले फोग भी थी, और इसके साथ ये एमिशंस, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो ईंटों के भट्टों से धुआं निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो हम खेतों को आग लगा देते हैं उनसे जो धुआं पैदा होता है, फिर उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट को लोग कूड़े को आग लगा देते हैं, वहाँ से धुआं पैदा होता है। उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम उर्फ़ आम में हम गर्द कहते हैं, साइंटिफिक नाम इसका पर्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि इसमें साथ जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, इसके साथ जो हमारी ये एमिशंस होती हैं, कार्बन पार्टिकल, ये चिपक जाता है, तो उसको हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये पंजाब में हर जगह नहीं, मतलब अगर लाहौर आप लेते हैं तो जैसे रेलवे स्टेशन का इलाका है या दाता दरबार का इलाका है, जहाँ हमने देखा है जहाँ सड़कें कच्ची हैं या उनके डिवाइडर पे मट्टी है बहुत ज़्यादा, या साइडों पे मट्टी है, और फिर वहाँ पे 2 स्ट्रोक वाला रिक्शा बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक कंजेशन रहती है, उस एरिया में ये पर्टिकुलेट मैटर का जो लेवल है ये एक्सीड कर जाता है हमारी लिमिट से। ट्रैफिक कंजेशन होती है, कहीं पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं। आम हालात में भी किसी सिग्नल पे अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं, सैकड़ों हज़ारों, तो वहाँ पे 2 पैरामीटर्स और एक्सीड कर जाते हैं वक्ती तौर पे, हर वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स, और एक सल्फर डाइऑक्साइड। ये गाड़ियों की उस वक्त एमिशंस कसाफतें, अब उनको ऊपर से रास्ता नहीं मिल रहा, वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, वो वहाँ पे ये लेवल बढ़ जाता है इन दोनों स्टैंडर्ड्स का। तो इसमें मैं मोटी सी बात आपको कह सकता हूँ कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ इससे हो जाती हैं, आपके फेफड़े अफेक्ट होते हैं, मुझे से गैसें होती हैं, आपकी आंखों में से ये लाल सुर्ख हो जाती हैं, चुभन सी एक फील होती है। 330 के करीब लाहौर में इंडस्ट्री ऐसी है, बाकी शहरों में भी हमारे नॉलेज में है, तो हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो अपने ये मैयज़ ले लें, ताकि ये एक सोर्स जो है ये ख़त्म हो। दूसरा इसका बड़ा सोर्स है व्हीकलर पोल्यूशन। अब व्हीकलर पोल्यूशन में हुकूमत पंजाब एक ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है एक प्लान कि जो 2 स्ट्रोक वाला मोटरसाइकिल रिक्शा है, यानी मोटरसाइकिल रिक्शे को हम बिल्कुल बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके आगे जो मोटरसाइकिल है वो 4 स्ट्रोक इंजन वाला होगा, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अमूमन हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी हमें गुस्सा है किसी बात का, सबसे पहले हम टायरों को आग लगाते हैं, ठीक है ना, जो उसको सबसे पहले धुआं वो, और वो डाइऑक्सिल गैसें प्रोड्यूस होती हैं, वो सीधी कैंसरस होती हैं, और सबसे पहले वहाँ जो 10, 20, 50, 100 लोग खड़े होते हैं वो उसको इनहेल कर रहे होते हैं, और ऐसा काम हम ना करें। फिर हम अमूमन, मैंने बड़ी बड़ी अच्छी सोसाइटियों में और मोहल्लों में मैंने देखा है कि एक तो स्वीपर कूड़े को आग लगाते हैं, हमारे घरों से लोग अपना कूड़ा अपने घर के बाहर कहीं रख के उसको आग लगा देते हैं। तो ऐसे काम ना करें हम, जिसकी वजह से मज़ीद इन मसाइल में इजाफा हो। एक तो गवर्नमेंट ऊपर हायर लेवल पे अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, अपने इक़दाम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जहाँ जहाँ कहते हैं कतरा कतरा बन के दरिया बनता है, समुद्र बनता है, तो उसमें आप खुद ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक इसमें आसानी पैदा हो जाएगी।